नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी डबल कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये जो डबल कटोरी वाला ब्लाउज होता है वो उसमें क्या है कि कटोरी वाला ब्लाउज होता है उससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। जो डबल कटोरी होती है उसमें क्या है कि जो हम कटोरी वाला ब्लाउज सिलते हैं उसमें क्या है नुक निकलती है और इसमें नुक दब जाती है और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और इसको बनाना भी बहुत आसान और सरल तरीका है। तो आप लोगों के कहने पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ डबल कटोरी ब्लाउज की। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज की लंबाई का नाप लेना है और जो आपकी चेस्ट है उसका नाप लेना है। तो मेरे पास ब्लाउज नहीं है तो मैंने उसकी चेस्ट का नाप लिया है और लंबाई का, और कमर का नाप लिया है और बाजू का नाप लिया है और शोल्डर का। तो देखिए, सबसे पहले आपको दो नाप तो ध्यान से रखनी है। जैसे आपकी चेस्ट है तो वो 30 है या 38 है, वो ध्यान रखना है, और लंबाई ध्यान रखनी है कि आपको अपने ब्लाउज की लंबाई कितनी बनानी है। तो जैसे हमें इसकी लंबाई बनानी है ब्लाउज की, वो 13 इंच की बनानी है, तो हम इसकी लंबाई 14 इंच लेंगे और इसकी जो चेस्ट है वो है 38 चेस्ट है। तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे इसको डबल करके निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो और जो बाजू है वो 4 इंच की लंबाई है और इसकी जो मोहरी है बाजू की वो 11 इंच की मोहरी है, और इस जो कमर है वो 32 इंच की है। तो सबसे पहले हमें चेस्ट और लंबाई ध्यान रखनी है, हमें कितनी लंबाई लेनी है और चेस्ट कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा अस्तर है उसका हम सही से कटिंग करेंगे, जो भी बिल्कुल सही से नाप से करना है। और जो साड़ी का कपड़ा है वो थोड़ा सा हम बड़ा ले लेंगे। जब हम कटिंग करते हैं तो उसको थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा। तो हमेशा हमें साड़ी का जो कपड़ा है अस्तर से बड़ा ही थोड़ा सा काटना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, पहले अस्तर को हमें डबल करके रखना है और पीछे का पल्ला निकालना है, और जो पीछे का पल्ला निकालेंगे हम तो उससे हमें आगे का पल्ला 2 इंच ज़्यादा लेना है लंबाई में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पीछे की लंबाई है उससे आपको आगे की लंबाई 2 इंच ज़्यादा लेनी है, चाहे आप कटोरी वाला ब्लाउज बनाएं चाहे सादा ब्लाउज बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले आप अस्तर को डबल कर लें, और ये हमारा अस्तर डबल है। तो हम लगाएंगे अब अपनी लंबाई का नाप। तो यहाँ पे देखिए, हमारी जैसे लंबाई 13 इंच है तो हम यहाँ पे 14 इंच पे लंबाई का निशान लगा लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे, वो 6 इंच के शोल्डर लेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया है 9.5 इंच पे हमें ये फिटिंग का निशान लगाना है। तो 9.5 इंच पे हमने ये फिटिंग का निशान लगा लिया। अब हम आरुमल लेंगे, वो 6 इंच के लेंगे, 6 इंच आरुमल। अब इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और आधा इंच इस तरीके से गोलाई का निशान लगा लेंगे आरुमल पे। अब हमें अपनी गुंजाइश लेनी है, तो 1 इंच ले सकते हैं, 1.5 इंच ले सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने 1 इंच ली है गुंजाइश। अब ये यहाँ पे निशान लगा लिया। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे, वो 2.5 इंच की लेंगे, गले की लंबाई 9 इंच। अब यहाँ पे पहले हम चौकुटा निशान, उसके बाद गोलाई में तो गले की कटिंग कर लेंगे और आरुमल की, और यहाँ पे फिटिंग की, और यहाँ पे प्लेट का भी निशान लगा लेंगे हम। तो देखिए, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 5 इंच, जो बंद वाली साइड है यहाँ से 5 इंच, और यहाँ पे लंबाई 5 इंच। अब देखिए, पीछे का पल्ला मेरा पूरा निकल गया है। अब मुझे एक पुराना कपड़ा या कोई अखबार चाहिए, तो इसी के बराबर हम कटिंग कर लेंगे। बस गले की लंबाई कम रखेंगे, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 7-7.5 इंच की होती है। अगर छोटा आप रखना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा ही होती है, 7 इंच की या 7.5 इंच की। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया मुझे पीछे के पल्लर के बराबर एक अखबार या कागज पे कटिंग करनी है। तो मैंने प्लेन कागज लिया है और इसके ऊपर कटिंग कर ली है, और मेरे गले की जो लंबाई है वो 7 इंच है आगे वाले की। और मैंने जैसे आपको बताया है, जो पीछे का कपड़ा है उससे मुझे 2 इंच लंबाई ज़्यादा लेनी है, तो मैंने 2 इंच लंबाई ज़्यादा ली है। अब मुझे अपने कटोरी का निशान लगाना है।
तो देखिए अब मुझे क्या करना है कि जैसे हम तीरे का निशान लगाते हैं, तो जैसे हम तीरे का निशान लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसमें निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे अपने तीरे का, वो 13 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ पे 13 इंच पे ये हमने निशान लगा लिया अपने तीरे का। तो अब हमें क्या करना है, 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे और तीरे का शेप का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से लेके अपने शेप का निशान लगा लेंगे। अब ये हमारा शेप हो गया, तीरे का शेप हो गया। अब हमें अपना निकालना पूरा फिटिंग का कपड़ा। तो देखिए जैसे हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो 9.5 इंच है, तो हमारा यहाँ पे 9.5 इंच फिटिंग का कपड़ा हो गया। अब ये तो हमारा सिलाई का अलग रहेगा, जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालना है। अब हमारा जैसे मान के चलिए 9.5 इंच है, तो हमें एक कपड़ा 3 भागों में बांटना है। तो मान के चलिए हमारा 9 इंच है, तो 9 इंच है, तो उसका हम 3 भाग करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 2 भाग हम कटोरी बनाएंगे और एक भाग यहाँ पे तीरे का निशान लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक भाग हमने यहाँ पे एक तीरे का निशान लगा दिया और 2 भाग हमने कटोरी बना ली। तो 2 भाग यानी कि मेरा यहाँ पे 6.5 इंच है, आधा इंच ज्यादा है। लेकिन अगर 9 इंच है हमारा जो फिटिंग का कपड़ा, तो उसको भी हमें 3 भागों में बांटना है। 10 इंच है तो उसको भी हमें 3 भागों में बांटना है। तो 3 भागों में हमें कपड़े को बांटते हुए अपनी कटोरी निकालनी है। तो एक भाग हम इधर रखेंगे, 2 भाग की हम कटोरी बनाएंगे और आधा इंच तो इधर उधर चलेगा, मगर आपको एक भाग इधर रखना है, 2 भाग इधर रखना है, 2 भाग की कटोरी बनेगी। तो देखिए मैंने एक भाग यहाँ पे 3 इंच रखा है, यहाँ पे देखिए 3 इंच है। तो 3 इंच मेरा बगली के साइड है और 2 भाग मेरे इधर ही है। तो यहाँ पे 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच की मेरी कटोरी बन जाएगी। तो अब देखिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे 5 इंच लेना है, यहाँ से मुझे 5 इंच लेना है और यहाँ पे मुझे 2.5 इंच लेना है। तो ये मेरा इस तरीके से निशान होगा कटोरी के शेप का। इस तरीके से मुझे अपनी कटोरी के शेप का निशान लगाना है। अब देखिए मैंने अपनी कटोरी का शेप का निशान लगा लिया। तो पहले मैं यहाँ पे कटिंग कर लूंगी, ये बगली का जो तीरा है। तो यहाँ पे देखिए मैं हमेशा आधा इंच की कटिंग करती हूँ, चाहे वो सादा ब्लाउज हो चाहे कटोरी वाला हो। तो यहाँ पे मुझे आधा इंच की अपने आरोमल की कटिंग करनी है, इसलिए कि यहाँ पे झोल ना आए। अब ये मेरी कटिंग हो गई आधा इंच। अब मुझे अपना तीरा निकालना है। ये मेरा नीचे का तीरा हो गया और मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आप फर्मा कटिंग बना के इसको रख लें। और जब भी आप 40 चेस्ट का या 38 चेस्ट का या 36 चेस्ट का ब्लाउज कटिंग करेंगे, तो इसको ही रख के आप बड़ी आसानी से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब हम एक कटोरी की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम अपनी लंबाई का नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी लंबाई हो रही है 7 इंच। तो 7 इंच का हम इसका आधा कर लेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हमारा दोनों साइड 3.5 इंच हो गया। तो देखिए ये मैंने निशान लगा लिया, इसको आधा 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 हम इसको बीच में से कर लेंगे। अब देखिए हमें दूसरे कपड़े पे कटिंग करनी है। तो इसको हम पहले ये ऊपर वाला रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा हमें तिरछे कपड़े में रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ये हमने रख लिया, तो मैं कपड़े पे बता दे रही हूँ, क्योंकि एक ही कलर हो जाएंगे तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो ये देखिए इस पे बताऊंगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये अपना नीचे का तीरा रख लिया है। अब ये जो मेरी ऊपर की कटोरी है इसको मैं थोड़ा सा तिरछा रखूंगी इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लंबाई में बढ़ाएंगे 1 इंच और इसको हमें इस तरीके से बढ़ाना है गोलाई में, इस तरीके से। अब देखिए मैंने इसके बराबर ही कटिंग की है, बस थोड़ा सा 1 इंच यहाँ पे बढ़ाया है और यहाँ पे थोड़ा सा आधा इंच बढ़ाया है और बाकी मैंने इसी के बराबर कटिंग की है। ये मेरा ऊपर का पार्ट है। अब यहाँ पे मैं नीचे का पार्ट निकालूंगी।
अब देखिए नीचे के पार्ट के लिए मुझे क्या करना है कि 1 इंच मुझे यहाँ पे लेना है, 1 इंच यहाँ पे लेना है, क्योंकि इसमें जो मैं प्लेट डालूंगी उसके लिए पप के लिए मुझे 1-1 इंच लेना है और बाकी मेरी लंबाई इसी के बराबर रहेगी। बस मुझे 1 इंच यहाँ पे लेना है, 1 इंच यहाँ पे लेना है। और इसकी कटिंग मैं देखिए किस तरीके से करूंगी कि देखिए यहाँ पे हमारा चौड़ाई है और यहाँ पे कम चौड़ाई है। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे मुझे ये मेरा नीचे की साइड का रहेगा और ये जो सीधा है वो मैं ऊपर की साइड रखूंगी। ये देखिए ये मैं नीचे की साइड रखूंगी और इसको ऊपर की साइड रखूंगी। इस तरीके से हमें निशान लगाने, देखिए इस तरीके से हमें इसको जोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो चौड़ाई है वो मेरी यहाँ पे आएगी और कम चौड़ाई है वो मेरा हुक वाला पार्ट रहेगा, जो हुक वाली पट्टी है वो मेरी यहाँ पे आएगी। इस तरीके से मुझे निशान लगानी है और इसको ध्यान से रखना है। और ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे कैंची का कट लगा लें, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो बीच में प्लेट आएगी इस तरीके से कट लगा लेंगे। मगर नीचे का शेप मेरा इस तरीके से थोड़ा तिरछा रहेगा, क्योंकि ये जो कटिंग है तो इस तरीके से कटिंग है और यहाँ पे ऊपर की साइड सीधा रखना है। और वैसे जब हमने इसको कट किया था तो इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से हमने इसको कट किया था, इस तरीके से बीच में से कट किया था। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये नीचे की साइड रखा है और ये ऊपर की साइड है। तो देखिए अब मेरा ये कटोरी भी कट गया है, डबल कटोरी, और ये नीचे का तीरा है। अब मुझे अपना बगली का तीरा निकालना है। ये मेरा बगली का तीरा, इसको भी मैं रख लूँगी। अब देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसी के बराबर मेरा एक तीरा है, मैंने इसी के बराबर कट किया है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे शोल्डर ज्यादा तो आधा इंच आप यहाँ से और कट कर सकते हैं। तो वैसे तो मेरा ये बराबर है। तो अब जो मेरा साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर मैं इसको अच्छे से रख लूंगी और कटिंग करेंगे। तो अभी हमें बाजू निकालनी है। तो देखिए मेरा थोड़ा सा अस्तर बचा हुआ है तो इसमें से मैं बाजू निकालूंगी और अपनी बाजू की जैसे मुझे लंबाई 4 इंच की रखनी है। तो यहाँ पे कपड़े की लंबाई 5 इंच रहेगी, मगर इसकी चौड़ाई कम है तो मैं यहाँ पे पट्टी लगाऊंगी। अब जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर हमारे कपड़े की चौड़ाई कम है तो हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है चौड़ाई बढ़ाने के लिए। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें अपने 18 इंच की चौड़ाई लेनी है कपड़े की, तो इसको डबल करके हमें 9 इंच रखना है। तो इस तरीके से हम 9 इंच रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डबल करके मैंने 9 इंच ले लिया अपना कपड़ा। अब इसमें कटिंग का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे हम अपनी कटिंग का 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा 3 इंच है और इसको देखिए हम ऊपर की साइड इस तरीके से लेके जाएंगे बाजू की कटिंग के लिए। और थोड़ा सा इसमें गोलाई में शेप देते हुए कटिंग करना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे तो मेरा ये बाजू का इतना टुकड़ा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरीके से रख लेंगे ये टुकड़े को और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे जब बाजू लगाएंगे। तो इस तरीके की मैंने बहुत बाजू बनाई है और बताया भी है कि चौड़ाई कैसे बढ़ानी है। तो आप पहले कटिंग कर लें और उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके से टुकड़ा लगा लें, फिर दोबारा से रखने के बाद आप कटिंग कर लें। तो अब मैं अपनी साड़ी का कपड़ा अस्तर के ऊपर रख लूँगी। तो सबसे पहले हमें अपने कपड़े को डबल रखना है और इसका जो बॉर्डर है तो एक बॉर्डर मेरा बाजू पे आएगा और एक बॉर्डर पीछे की साइड। तो इसको हमें पहले डबल करके रखना है। यहाँ पे जो बंद है वो मेरा यहाँ पे पीछे का पल्ला रख लेंगे। अब देखिए पीछे का पल्लर है तो ये हमारा जैसे सीधा है तो सीधे के ऊपर हम ये अस्तर रखेंगे और पहले यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको अंदर की साइड दबा के और पूरे पे सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। अब ये मेरी ऊपर की कटोरी है तो मैं इसको यहाँ पे रख लूँगी। ये हमारा बगली का तीरा है। अब यहाँ पे हम ये सारे पार्टों पे सिलाई लगा के पहले जोड़ेंगे। तो ये मेरा बगली का तीरा है। अब मुझे अपने नीचे के तीरे निकालने हैं।
ये मेरा नीचे का तीरा है जिसमें मैं प्लेट डालूंगी, और ये सबसे नीचे का तीरा है, जो सबसे नीचे का तीरा होता है वो है। ये देखिए सबसे नीचे का है और बाजू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे बाजू की जो कपड़े का बॉर्डर है वो भी थोड़ा चौड़ाई में कम है, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा टुकड़ा लगाना पड़ेगा। तो अभी तो हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे। अभी मैंने एक लंबाई निकाल ली है। अब ये टुकड़ों को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे चौड़ाई बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम इसके ऊपर अस्तर वाली बाजू रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो अब ये पूरी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसको जोड़ के बताती हूँ कि इसको कैसे जोड़ना है। पहले इस पे हमें सिलाई लगानी है, तो अब मैं इसको जोड़ के बताऊंगी।